हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे, जैसे कि यूपी पुलिस की आपकी वैकेंसी आ गई और फॉर्म भरना स्टार्ट आपके आज से 27 दिसंबर से स्टार्टिंग हो गए। तो सभी लोग क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की जीके के 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट किया था। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी बातें आपसे बन रही थी वो मैंने सब आपको कंप्लीट कराया था, ठीक है, एक वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले आज के सेशन में उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ क्या होती हैं, हम इनके बारे में जानेंगे, 1 बाय 1 जानेंगे क्या होती हैं, कैसे कहाँ से निकलती हैं, कौन से क्षेत्र में होती हैं, कितने इनकी लंबाई होती है, इनकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, सब हम यहाँ पे डिटेल में आज नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आपका सिर्फ नदियों पे होने वाला है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, फर्स्ट नदी आपकी यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि आप सभी लोग रीड करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे और फिर मजा आएगा आपको। इनको बस आपको याद करना है, ठीक है। तो पहली नदी आपकी आती है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे, रामगंगा नैनीताल। कहाँ पे, रामगंगा नैनीताल, कहाँ पे, जनपद के समीप है। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, रामगंगा नैनीताल जनपद के समीप से हुआ है। इनके प्रमुख क्षेत्र क्या है, ये कहाँ से होकर बहती है, मतलब रामगंगा नदी तो ये बहेंगी जरूर, तो किस क्षेत्र से बहती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, 590। सहायक नदी क्या है, को है। तो आपकी एक नदी खत्म हुई, कौन सी, रामगंगा नदी। राम नदी, गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, पीलीभीत जनपद में है। गोमती नदी कहाँ से निकलती, उद्गम हुआ है पीलीभीत जनपद में। इसके प्रमुख क्षेत्र क्या है गोमती नदी से, जहां से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश से गोमती नदी होकर बहती है। गोमती नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, 940 किलोमीटर है। गोमती नदी की सहायक नदी क्या है हमारे दोस्तों, सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा, चूहा, ठीक। तो ये गोमती नदी आपकी क्लियर हुई। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। रामगंगा नदी उद्गम स्थल का है, रामगंगा नदी नैनीताल जनपद के समीप। किन क्षेत्रों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कौन सी नदी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर मैंने बताया। रामगंगा नदी की सहायक नदी क्या है, को है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आती है गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, पीलीभीत जनपद में है। गोमती नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। गोमती नदी की लंबाई कितनी है किलोमीटर, 940 किलोमीटर है। गोमती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होती है हमारे दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सई, जोमकाई, बर्न, गच्छई, चूहा, ठीक। ये आपकी 2 नदी अच्छे से कंप्लीट मैंने किया, ठीक। इसके बाद मैं अगली मतलब 3rd नंबर नदी की ओर मैं चलता हूँ। आपकी उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियों से क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से बनेंगे, सभी यहाँ पे आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट होंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं, बिल्कुल सेशन बहुत थोड़ा छोटा सा होगा, ज्यादा लंबा सेशन करने से बेकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे गंगा नदी। अब गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ, केदारनाथ की चोटी के उत्तर में जो गौमुख होता है ना, नामक स्थान पर से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ, केदारनाथ चोटी के जो उत्तर में जो गौमुख होता है वहां से इसका उद्गम हुआ, किसका, गंगा नदी का। गंगा नदी की लंबाई कितनी मीटर ऊंचाई होती है, 6600 मीटर। कितनी, 6600 मीटर की होती है, ठीक है। ऊंचाई कौन सी ऊंचाई पर स्थित है, हिमानी पर स्थित है, मतलब हिमालय पर स्थित है। ऊंचाई हिमालय कितनी है इसकी, ठीक। गंगा नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2655। कितनी, 2655 है, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होती है, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहां से, गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होती है, तो आप बताएंगे अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। इन्हीं में से ऑप्शन में एक आ जाएगा। अगर कोसी लिख कर आ गया तो कोसी में टिक कर देंगे, गोमती आए तो गोमती टिक कर देंगे, भागीरथी आ गए तो भागीरथी में टिक कर देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपकी नदी हो जाती है गंगा नदी। एक बार मैं इसको फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ। गंगा नदी का उद्गम स्थल का केदारनाथ की चोटी जो होती है उत्तर में, उसके जो गौमुख होता है ना, उस नामक स्थान से उसका उद्गम होता है गंगा नदी का। गंगा नदी ऊंचाई कितनी है, 6600 मीटर ऊंचाई है। ऊंचाई पर स्थित है, कौन सी ऊंचाई पर स्थित है, हिमानी ऊंचाई पर स्थित है गंगा नदी। गंगा नदी किन क्षेत्रों से बहती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, 2655 है, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है हमारे दोस्तों, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। ये तीसरी नदी आपकी कंप्लीट हो गई उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद आते हैं 4th नंबर नदी आपकी आती है, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे देखेंगे यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। तो यमुना नदी यहाँ पे देखेंगे, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ, बंदरपुच के पश्चिम ढाल से जमुनोत्री या यमुनोत्री नामक स्थान पर से उद्गम हुई। कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहां से हुआ, पश्चिम ढाल से जमुनोत्री
यमुनोत्री नामक स्थान पर से हुई है। ठीक है, यमुना नदी की ऊंचाई कितनी है? 63-15 मीटर है। कितना? 63-15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमानी पे स्थित है, जहाँ पे गंगा वाली। ठीक, यमुना नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। ठीक है, यमुना नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? 1376 किलोमीटर है। 1376 याद करो, 1376। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? गिरी है, असम है, चंबल, बेतवा, केन। ये चंबल, बेतवा, केन आपके पुलिस में रिपीट हुए हैं। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी, आपको सहायक नदी ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यमुना नदी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे केन नदी। अब यहाँ पे देखेंगे केन नदी क्या। केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सतना जनपद, मध्य प्रदेश से हुआ, कैमूर पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? कैमूर पहाड़ियों से। केन जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ? सतना जनपद, मध्य प्रदेश में। कौन सी पहाड़ियों में? कैमूर पहाड़ियों में। ठीक, ये किन क्षेत्रों से, किन प्रदेश से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश। ठीक है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी बहती है? केन नदी बहती है। केन नदी की लंबाई कितनी? 360 किलोमीटर है। कितनी? 360 किलोमीटर लंबाई है। ठीक, ये आपकी केन नदी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद आती है आपकी गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। तो यहाँ पे देखेंगे गंडक नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तिब्बत नेपाल सीमा पर जो धौलागिरी पर्वत की श्रेणी है ना, वहां से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी किन प्रदेशों से, किन क्षेत्रों से होकर बहती है? यहाँ पे देखेंगे हम, नेपाल के सिली ग्रामीण नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार की मैदानी क्षेत्रों से बहती हैं। गंडक नदी कहां से बहती है? नेपाल के सिली ग्रामीण नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्रों से कौन सी नदी बहती है? गंडक नदी। ठीक, गंडक नदी की आपकी लंबाई कितनी होती है? 300 किलोमीटर। कहां तक? भारत। ठीक, गंडक नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी होती है? काली गंडक, त्रिशूली गंगा। काली गंडक, त्रिशूली गंगा। ठीक, ये गंगा नदी गंडक नदी की सहायक नदी है। ठीक, ये भी नदी आपकी कंप्लीट होगी। अब आपकी नदी बची है यहाँ पे राप्ती नदी। यहाँ पे राप्ती नदी देखेंगे तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रुकमकोट, नेपाल में। राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से? रुकमकोट, नेपाल में। ठीक है, राप्ती नदी किन क्षेत्रों से होकर बाहर बहती है? उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश से। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकमकोट, नेपाल में। ठीक, ये राप्ती नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? आपकी उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो राप्ती नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? 640 किलोमीटर लंबाई है। ठीक, ये भी आपकी नदी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे नदी देखेंगे घाघरा। घाघरा नदी मतलब सरयू नदी। घाघरा नदी जो है इसको बोलते हैं क्या? सरयू नदी। क्या बोलते हैं? सरयू नदी। ठीक है, तो घाघरा नदी या बोलो या सरयू नदी का इसका उद्गम स्थल किन देशों से हुआ? तिब्बत के मानसरोवर के समीप बारचाचुंगार मिनद राक्षस ताल से हुआ है। कहां से हुआ इसका उद्गम? घाघरा या सरयू नदी का उद्गम कहां से हुआ? तिब्बत के मानसरोवर के समीप स्थित कौन सा स्थित है? भारचाचुंगार मिनद राक्षस ताल में इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, सरयू नदी का। इसके कौन कौन से क्षेत्रों से, कौन कौन से प्रदेश से सरयू नदी, घाघरा नदी बहती है? नेपाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सरयू नदी या घाघरा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? 1080। कितना? 1080 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी क्या है? सरयू नदी या घाघरा नदी की राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। ठीक, ये आपकी सरयू नदी, घाघरा नदी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आती है आपकी शारदा नदी या काली नदी। शारदा नदी या काली नदी, शारदा नदी को क्या बोलते हैं? एक नाम से काली नदी। तो शारदा नदी बोलो या काली नदी, इसका उद्गम कहां से? तिब्बत के समीप पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से हुआ है। शारदा नदी या काली नदी का उद्गम स्थल कौन कौन सा है? तिब्बत के समीप पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से हुआ है। शारदा नदी, काली नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? उत्तराखंड से होकर बहती है। शारदा नदी या काली नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। ठीक, शारदा नदी या काली नदी की सहायक नदियां क्या है? धैर, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, उल, हिमनद, चौक, दहवार, सुहेली। ये किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी या काली नदी की है। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, फटाफट नोट करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपकी नदी बची चंबल नदी। अब यहाँ पे देखेंगे चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश में जो मऊ है उसके समीप जो विंध्याचल पर्वतमाला है ना, वहां पे स्थित है आपकी कौन सी? चंबल नदी का उद्गम हुआ है। ठीक, ये कौन कौन से क्षेत्रों से चंबल नदी बहती है? आपकी मध्य प्रदेश के धार से उज्जैन, रतलाम, मदनसौर जनपद तथा मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा, राजस्थान के कोटा, बूंदी के धौलापुर जनपद से आपकी चंबल नदी बहती है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है। चंबल नदी की सहायक नदी क्या?
काली सिंधी, सिप्ता, पर्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी। ये छिप्रा आपसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, छिप्रा नदी। छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी? चंबल नदी की सहायक नदी। छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी? चंबल नदी की है। हाँ, यो पास करेंगे। ये नदी आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक आती है आपकी सोन नदी या स्वर्ण नदी। सोन नदी बोल सकते हैं या स्वर्ण नदी बोल सकते हैं। तो सोन नदी बोलो या स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल क्या? अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद से इसका उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद से सोन नदी या स्वर्ण नदी। ये सोन नदी स्वर्ण नदी किन क्षेत्रों से बहती है? मध्य प्रदेश की सीधी और रीवा जनपद तथा बिहार के पालमऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद से बहती है। कौन सी नदी? स्वर्ण नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्वर्ण नदी के सहायक नदियां कौन कौन सी है? महानदी, बांस, गोप्त, रिहंद, कंकर, उत्तरी कोयला, कहा, घर, गागर, गग्गर, गग्गर बोलते, गागर नहीं गग्गर बोल सकते हैं। तो सोन नदी या स्वर्ण नदी सहायक नदी कौन कौन सी मैंने पढ़ाया? महानदी, बंस, गोप्त, रिहंद, कंकर, उत्तरी कोयला, कहा, घग्गर। ठीक। अब एक नदी आपकी आती है बेतवा नदी। कौन सी नदी आती है? बेतवा नदी। अब यहाँ पे देखेंगे बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमार गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? रायसेन के जनपद मध्य प्रदेश कुमार गांव के समीप जो स्थित है विंध्य पर्वतमाला, वहां से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक। बेतवा नदी आपकी किन किन क्षेत्रों से होकर बहती है? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भोपाल, विदिशा, गुना, टिमकड़ मध्य प्रदेश में है, टिकमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में, तथा ललितपुर, झांसी तथा हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बेतवा नदी की लंबाई कितनी? 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी की सहायक नदी धसान, बीना। धसान, बीना बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक। इसके बाद आते हैं, आज वो आशा करेंगे आपकी नदियां पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं आपके उत्तर प्रदेश की जितनी भी आपकी प्रमुख नदियां थी सभी हमने आपके लिए कंप्लीट किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका। एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में मिलेगा। तो हमने कौन सी नदी पढ़ा? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? रामगंगा नैनीताल जनपद के समीप से किन क्षेत्रों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। रामगंगा नदी की सहायक नदी क्या है? को है। ठीक। इस तरीके से आपको याद करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, गोमती नदी पढ़ा आपने। ठीक है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल का पीलीभीत जनपद से हुआ। गोमती नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। गोमती नदी की लंबाई कितनी? 940 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां क्या? सई, जोमकई, बरना, गच्छई, चूहा। ठीक। इसके बाद आपने पढ़ा कौन सी नदी? गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ? केदारनाथ की चोटी जो उत्तर गौमुख से नामक स्थान से हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6600 मीटर है। किस ऊंचाई किस पर स्थित है? हिमालय पर स्थित है। ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र क्या है जहां से ये गंगा नदी बहती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 26-55 किलोमीटर है। ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये आपकी क्या? गंगा नदी की सहायक नदियां। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको नदी पढ़ाई यमुना नदी। तो यमुना नदी आपको पता होना चाहिए कहां से इसका उद्गम हुआ है? तो बंदरपुर के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री नामक स्थान पर से हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 63-15 मीटर है। ठीक है। यमुना नदी के प्रमुख क्षेत्र जहां से बहती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से बहती है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदी क्या है? गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन है। ठीक। फिर पढ़ा केन नदी आपने। तो केन नदी का उद्गम स्थल का है? सतना जनपद मध्य प्रदेश, कैमूर पहाड़ियों पे है। ठीक है। उद्गम हुआ केन नदी का। किन क्षेत्रों से होकर ये बहती है केन नदी? मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? 360 आपकी है। ठीक है। इस तरीके से आपकी केन नदी हो गई। फिर इसके बाद मैंने पढ़ा आपको गंडक नदी। तो गंडक नदी आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ टाइप करते चलो क्योंकि आपको इसी तरीके से याद होंगी। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल का तिब्बत नेपाल सीमा के धौलागिरी जो पर्वत श्रेणी है वहां से गंडक नदी का उद्गम हुआ है। गंडक नदी किन किन क्षेत्रों से प्रदेश से होकर बहती है? नेपाल के सिलीग्रामी नामक, उत्तर प्रदेश के बिहार के समीप रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र से बहती है। गंडक नदी की लंबाई कितने किलोमीटर? 300। ठीक। इसकी गंडक नदी की सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूली गंगा। ठीक। इस तरीके से गंगा नदी आपकी हो गई। एक बार रिपीट करा दिया मैंने। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया राप्ती नदी। तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? रुकमकोट नेपाल में। किन क्षेत्रों से राप्ती नदी बहती है? उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के। राप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको घाघरा या उसे बोलते हैं सरयू नदी। तो घाघरा या सरयू नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत मानसरोवर के समीप जो भार चुंगूर है मिनद राजस्थान स्थल से हुआ है। घाघरा या सरयू नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? नेपाल, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। घाघरा या सरयू नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? 1080 है। घाघरा या सरयू नदी की सहायक नदी क्या है? राप्ती, शारदा, छोटी गंडक है। ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक। ऐसे याद होंगे आपको, फटाफट रिवीजन के तौर पर लेना आपको ये। ठीक।
शारदा नदी, काली नदी पढ़ा। शारदा नदी काली का उद्गम स्थल का है तिब्बत के समीप पूर्वोत्तर कुमाऊं के निकट मिलाप हिमनद में स्थित है। मतलब उद्गम हुआ। शारदा नदी या काली नदी किस क्षेत्रों से होकर बहती है? उत्तराखंड। शारदा नदी काली नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। शारदा नदी काली नदी की सहायक नदियां कौन सी? धार, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, उल, हिमनद, चौक, दवार, सुहेली। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको चंबल नदी। इसी प्रकार आपको चंबल नदी को पढ़ना है। फिर मैंने पढ़ाया सोन नदी, आपको सोन नदी पढ़ना है। फिर बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी के बाद आपकी उत्तर प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां थी मैंने आपको सारी कंप्लीट करा दिया है। और जैसे हमने आपकी यूपी जीके के वन लाइनर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी बात बननी थी वो मैंने आपको सारी बात कराई। आज हमने नदियों की आपको उत्तर प्रदेश की करा दिया। कल हम लघु और कुटीर टॉपिक ले लेंगे, उसको हम फिनिश कर देंगे एक क्लास में पूरी फिनिश। ठीक है, तो आई होप आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और हिंदी का आपका न्यू बैच चला जिसमें हम आपकी पर्याय बच्ची के 3 क्लास ले चुके हैं। उसमें हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ए तक हमने आपको पर्यायवाची जितने भी शब्द के बने थे सारे करा दिए। फिर आपकी विलोम शब्द की मैराथन मैंने आपकी क्लास लगा दी है, आज इवनिंग पे आपकी है, तो इसको देखना ना भूलें। ठीक है, जरूर से जरूर देखें। फिर हमने आपका संज्ञा टॉपिक लिया हिंदी में, उसको मैंने एक क्लास में पूरा संज्ञा टॉपिक आपका फिनिश कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार आज हमने आपकी नदियां समाप्त करते। आई होप आशा लगेगा आपको ज्ञान चैनल को फैला दो। जय हिंद, सब्सक्राइब कर लो।